हेलो मेरे भाई, आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला की यूट्यूब चैनल पे। जितने बच्चे एमटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि कम से कम 2 क्वेश्चन मेंसुरेशन से पूछे जाते हैं। और मैं ये सोचता हूँ कि 2 क्वेश्चन अगर पूछे जा रहे हैं मेंसुरेशन से तो ऐसा पढ़ लिया जाए ना कि कभी इसमें कोई दिक्कत ना आए। कैसा भी सवाल आ जाए आपके एग्जाम में, उसको आप आराम से टैकल करके बढ़िया से उसका सोल्यूशन देके और 1 या 2 नंबर पक्के किए जाए। आई बात समझ में? ठीक है, तो हमें करना यह है कि जितना भी सेशन आपको मैं दे रहा हूं, प्रोवाइड कर रहा हूं एमटीएस के थ्रू, मन से लग के उसको आपको कवर करना है, मन से कवर करना है। बात आई समझ में? चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं यहां से मोटिवेशन कोट के साथ। व्यक्ति की अच्छाई एक ऐसी ज्वाला है जो छुप तो सकती है पर कभी बुझ नहीं सकती। बात आई समझ में? ये ऐसा ही आपका जो जो आपके अंदर जो पोटेंशियल भरा हुआ है वो भी ऐसा ही है। पोटेंशियल कभी छुप नहीं सकता है और ना ही बुझ भी सकता है। आप कोशिश कर लो, कितनी भी लाख कोशिश कर लो कि आप हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या होगा ना कि जब आप अपने जो आपका साथी है, जो आपका कलीग है, जो आपके आस पड़ोस के लड़के हैं, सरकारी नौकरी पाएंगे ना, तो आपको लगेगा यार, हाँ यार, मुझे भी पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए। और जब अगर ऐसा मन कर रहा है तो आपके अंदर जो पोटेंशियल है उसको उसको रोको मत, मतलब उसको निकलने दो बाहर। क्योंकि वो अगर बाहर निकलेगा तो आप में पढ़ने की जो ललक है ना वो दोगुनी तेज होगी, दोगुनी तेज होगी। पता है समझ में? और हमेशा ही ऐसे लोगों से मिला करो ना कि जो अभी रिसेंटली जॉब पाए हुए हैं, जो रिसेंटली जॉब पाए हुए हैं, वो आपका मोटिवेशन वो नहीं बढ़ाएंगे ना, वो नहीं बढ़ाएंगे। पर समझ लो कि उनकी जलन में तुम्हारी मोटिवेशन दोगुनी बढ़ जाएगी। पता है समझ में? और ऐसा होता है, होता है ऐसा। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं हम आज के पहले सवाल के साथ। ये आज आपका पहला सवाल। आप सभी लोग ये बात जानते हो कि हम आज बात करने वाले सबसे पहले वर्ग की। किसकी बात करने वाले हैं? वर्ग की। आप सभी लोग ये बात जानते हो कि वर्ग एक्चुअली होता क्या है? वर्ग वो होता है कि जिसकी चारों साइडें क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। चारों साइडें क्या होती है? इक्वल होती हैं। ठीक, पता है समझ में? सर, जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, जिसके डायगोनल क्या होते हैं सर? इक्वल होते हैं। डायगोनल क्या होते हैं सर? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और सर 90 डिग्री पे भी काटते हैं। और सर क्या करते हैं? 90 डिग्री पे भी काटते हैं। क्या करते हैं? 90 डिग्री पे भी काटते हैं। ठीक, पता है समझ में? इसके चारों कोनों पे जो एंगल बनाते हैं वो भी 90 डिग्री का ही बनता है। बात है समझ में? चलिए भाई, इतनी बात आप सभी लोग समझ गए? आप बिल्कुल समझ गए। आ जाओ। मैं ये कह रहा हूं मेरे भाई, मैं ये कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं कि अगर आपको इसका क्षेत्रफल पूछा जाए कि भाई इसका क्षेत्रफल बता दो, क्षेत्रफल बता दो इसका, तो याद रखना अगर इसकी साइड ए है तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो हमेशा ए स्क्वायर होगा। सर, अगर आपको साइड ना दिया हो, आपको बोल दे भाई साहब आपका जो डायगोनल है ना, डायगोनल दिया हुआ है और कह रहा है डायगोनल आपका डी है। क्या है? डी है, क्योंकि डायगोनल तो बराबर ही है इसका। तो एक डी है तो दूसरा वाला भी डी होगा। तो इसका मतलब यह है कि मैं ये भी बोल सकता हूं ना कि हाफ डी स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल 2 तरीके से मैं निकाल सकता हूं, एक तो डी स्क्वायर, दूसरा हाफ डी स्क्वायर। बहुत सारे एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है कि एक अगर कोई आयत, कोई वृत्त, सॉरी कोई वर्ग है और इसमें हम बड़ा से बड़ा अगर कोई ट्रायंगल खींचना चाहते हैं, बड़ा से बड़ा अगर कोई ट्रायंगल खींचना चाहते हैं तो आप उसका क्या बताओ? एरिया बताओ। तो याद रखना, बिना सोचे समझे आपको एक ही काम कर देना है, एक ही काम कर देना। वो बड़ा से बड़ा जो ट्रायंगल होगा, वो बड़ा से बड़ा ट्रायंगल जो होगा, समझना, बड़ा से बड़ा जो ट्रायंगल होगा, बड़ा से बड़ा ट्रायंगल जो होगा, उसका जो एरिया होगा, ट्रायंगल का एरिया यानी कि क्षेत्रफल, वो हमेशा ही याद रखना ए स्क्वायर बाई 2 होगा। हमेशा ही क्या होगा? ए स्क्वायर बाई 2 होगा, यानी कि ये 1/4 डी स्क्वायर का होगा। हाँ या ना? आप इतनी बात समझ गए? ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, रट के रखना, याद रखना। ठीक है, बात आई समझ में? चलो भाई, अब हम आते हैं अपने सवाल की तरफ। फिलहाल हमें जो सवाल दिया गया है उसको हम करेंगे, निपटाएंगे। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट वगैरह लेके आप इन चीजों को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है जी, आओ। कह रहा है एक वर्ग के क्षेत्रफल का उस वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात हमेशा कितना होगा जो उसके विकर्ण पर खींचा गया होता है। कह रहा है जो उसका विकर्ण पे खींचा गया होता है, उसके विकर्ण पर खींचा गया होता है। समझना मेरी बात ध्यान से। कह रहा कोई अगर एक वर्ग है, ये कोई एक वर्ग है। अच्छा, एक चीज और मैं समझा दूं, फिर इसके बाद ही आप सवाल को करो। मैं यहां समझा दूं, यहां समझा देता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि भाई साहब ऐसा है कि अगर ये कोई वर्ग है और इसका ये डायगोनल है, ठीक है, तो आप ये बात जानते हो, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा।
है ना, आधा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, हाँ या ना। तो मैं अगर बोलूं अगर ये ए हुआ और ये भी ए हुआ तो ये वाली ये डायगोनल की वैल्यू क्या होगी, याद रखना हमेशा ये a√2 होगी। क्या होगी, ये a√2 होगी। अब सवाल ने ये बोला है कि इसी डायगोनल पे एक और आपने वर्ग खींच दिया। ये क्या किया आपने, और एक वर्ग खींच दिया। कैसे खींचा, ऐसे करके ये आपने वर्ग खींच दिया। अब इस वाले जो वर्ग है इसके साइड क्या होंगे सर, वही आपका जो डायगोनल होगा वही तो इसका साइड होगा, है या ना, हाँ या ना, बताओ। तो आपसे पूछा क्या है इसने, जरा देखो ध्यान से। आप ये बात समझ गए ना कि जो भी मेरा वर्ग होगा वो कुछ ऐसा होगा, वो कुछ ऐसा होगा, है ना, वो कुछ ऐसा होगा। और इसका अगर इसका साइड ए है तो इस वाले का साइड क्या होगा, a√2 होगा। बताइए समझ में। कह रहा क्षेत्रफल क्या होगा, भाई आप ये बात जानते हो, इसका क्षेत्रफल होगा a² और इसका क्षेत्रफल होगा 2a²। तो ये कट जाएगा, बचेगा 1:2। तो उम्मीद है मेरी इंफॉर्मेशन आपके काम आएगी, बहुत ज्यादा काम आएगी, उम्मीद है मुझे। अब सवाल मात्र एक औपचारिकता है, आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि एक यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई आधी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा। भाई ध्यान से सुनना, मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर मैं वर्ग की लंबाई 2 ले लेता हूं, पहले भुजा की लंबाई 2 ले लेता हूं, कहता है 2 से मैं इसको आधा करके 1 कर दूं तो क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा। भाई इसका क्षेत्रफल हमेशा 4 होगा और इसका क्षेत्रफल 1 ही रह जाएगा। इसका मतलब यह है कि क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, 1/4। क्या हो जाएगा, 1/4। देख रहे हो ना, मतलब 4 से 1 हो जा रहा है, मतलब 1/4 हो जा रहा है, गुना नहीं हो रहा है, चौथाई हो रहा है। अगला कह रहा है कि वर्ग की भुजा कितनी है, भाई ये है। कह रहा है उसकी विकर्ण की लंबाई क्या होगी। आप सभी लोग ये बात जानते हो कि जो भी वर्ग का विकर्ण होता है वो a√2 होता है। यही मैंने बोला ना, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, a√2। अच्छा जी, आपसे कह रहा है वर्ग की भुजा ये होता है उसका विकर्ण। विकर्ण सवाल में वर्ग का भुजा दे दिया गया है, भुजा किसको हम बोलते हैं, a, यानी कि 3√2 की वैल्यू दी हुई है, √2 का और गुणा कर लो, ये होता है विकर्ण यानी कि डायगोनल, डी बोल लो। तो ये हो गया √2 2 होती है 6 के, डी की वैल्यू कितनी होगी, 6 के। तो उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत बढ़िया। देखो भाई ये एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है भाई, ये भी समझ लो। देखो समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये चारों आपस में बराबर होती हैं। और इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना, इसके जो डायगोनल्स, इसके जो डायगोनल्स होते हैं, यानी ये वाली, ये बराबर तो नहीं होते लेकिन ये 90 डिग्री पे काटते हैं, ये 90 डिग्री पे काटते हैं, ये 90 डिग्री पे काटते हैं, ये 90 डिग्री। मतलब ये वाला एक समकोण त्रिभुज बनेगा, मतलब ऐसे 4 समकोण त्रिभुज बनेंगे। आई बात समझ में। अब मेरी बात सुनना ध्यान से कि अगर सपोज ये करो, क्योंकि डायगोनल्स के बराबर नहीं होते, तो अगर एक डायगोनल d1 है, दूसरा डायगोनल क्या d2 है, तो मैं बोलूं कि भाई समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप बोलोगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमेशा ही हाफ d1 इंटू d2 होता है, d1 इंटू d2 होता है, या मल्टीप्लाई बोल दो, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। ठीक है जी, यही होता है, बस इसी पे हमें काम करना है। आओ जरा, सवाल में ये बोला है कि एक विकर्ण क्रमशः 16 और 12 है, तो भाई साहब इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा हाफ, क्या होगा, हाफ 16 यानी कि d1, 12 यानी कि d2। तो 8 से कट गया 12/96। मेरे सवाल का उत्तर क्या हो गया, 96, है ना। तो उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन आप सभी को बहुत हेल्प करेगी। अगला सवाल कह रहा है एक समचतुर्भुज का भाई साहब क्षेत्रफल क्या है, 216 है। कह रहा उसके एक विकर्ण की लंबाई क्या है, ये है। कहता तदनुसार क्या करना, आपको विकर्ण का परिमाप बताना है। याद रखना भाई, है विकर्ण का, समचतुर्भुज का परिमाप। देखो परिमाप का मतलब क्या होगा, परिमाप का मतलब होता है बाहरी माप। परिमाप का क्या मतलब होता है सर, बाहरी माप। बाहरी माप का मतलब ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड। इसका मतलब क्या है सर, अगर ये साइड ही ए हो, अगर ये साइड क्या हो, ए हो, अगर इस साइड की लेंथ क्या हो, ए हो, तो यानी कि हर साइड की लेंथ ए होगी, है ना भाई। इसका मतलब परिमाप क्या होगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए यानी कि 4a, है ना। यही तो करना आपको। तो समझना जरा ध्यान से मेरी बात, आपको विकर्ण दिया हुआ है, आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल दिया हुआ दोस्तों हाफ d1 इंटू d2, है ना। ये है 216। आप इसको 2 का गुणा करके यहां कर दो और 24 से क्या कर दो, भाग कर दो। इससे आपका क्या निकल जाएगा, d2। क्या निकल जाएगा, d2। 24 से काटो तो 24 9 बार जाएगा, 9 चौका 36, 9 दूना 18, 9 बार जाएगा बिल्कुल, और 9 दूना 18 हो जाएगा दोस्तों। d2 की वैल्यू हो गई 18। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, कह रहा है एक कोई समचतुर्भुज है, इसके ये विकर्ण है। याद रखना विकर्ण जो इसके होते हैं ना,
वो बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में काटना, मतलब ये बराबर इसके और ये बराबर इसके, बाइसेक्ट करते हैं। आई बात समझ में? तो बाइसेक्ट का मतलब ये है कि अगर ये 24 है मेरे दोस्तों तो ये वाला 12 होगा, अगर ये पूरा 18 है तो ये वाला 9 होगा। हाँ या ना? बात समझे? बिल्कुल समझ गए होगे। अगर ये 9 है ये 12 है तो ट्रिपलेट के हिसाब से ये 15 होगा। हाँ या ना सर? बिल्कुल सही है। अगर ये 15 तो ये भी 15, तो ये भी 15, तो ये भी 15। इसका मतलब जो हमें परिमाप निकालना था, जो परिमाप निकालना था वो होता 4a। तो 4 तो रहेगा ही रहेगा, a का मतलब 15, तो 15 चौके 60, 15 चौके 60। ठीक है, अगला सवाल नेक्स्ट। आसान है। कह रहा है एक परिमाप क्या है भाई? 40 है। अच्छा, परिमाप 40 है तो भुजा की लंबाई कितनी है? 10। भुजा की लंबाई 10, क्योंकि 4a हमारा परिमाप होता है, भुजा की लंबाई 10। कहता है एक कोण 60 है तो उसका क्षेत्रफल बताओ। ये आसान है, ये बहुत आसान है, समझना ध्यान से भाई साहब। कहता है एक कोण 60 है, यानी कि वाला 60 है। अगर ये 60 है मेरे दोस्तों तो मैं ये कह सकता हूं, मेरे भाई कि ये वाला, सॉरी, अगर ये 60 है तो मैं ये कह सकता हूं ये वाला 1 होगा, ये वाला √3 होगा। हाँ या ना? आप बोलोगे सर हाँ, लेकिन ये तो गड़बड़ है। ना 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 ना। कहता है एक कोण क्या है? 60 है। एक बात समझो जरा ध्यान से, अगर ये 60 होगा, अरे ये क्या मैंने कर दिया, अगर ये 60 होगा तो मैं ये बोलूं, अगर मैं ये वाली साइड को भी ऐसे कर दूं, ठीक है, ये 60 है तो बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? लेकिन अब मैं एक काम कर सकता हूं क्या, कि ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल बना गया, ये वाला 60 हो गया। तो आप ध्यान से समझना कि ये 60 वाले के लिए ये वाला परपेंडिकुलर होगा, ये वाला क्या होगा? ये हाइपोटेनस होगा, ये क्या होगा? इसका बेस होगा। ये तो आप समझ रहे हो ना? ये क्या होगा? ये परपेंडिकुलर होगा, ये इसका बेस होगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो, ध्यान से ये सुनना है आपको कि 60 डिग्री वाला रूल लगा देना है। 60 डिग्री वाला रूल ये कहता है कि ये वाला √3 होगा, ये वाला 1 होगा। ठीक है जी। अच्छा बात समझना, ये √3 तो ये भी √3 होगा, और ये 1 तो ये भी 1 होगा। हाँ या ना? अब बोलोगे सर बिल्कुल सही है। आप समझो कि भाई ये वाला अगर 10 है, ये वाला ये है, ये वाला ये है, तो समझना ध्यान से कि अगर ये 1 ये √3 तो ये वाला कितना होता है सर? ये वाला 2 होता है। तो दो बराबर अगर 10 के है तो एक बराबर किसके होगा? 5 के। एक बराबर 5 के, √3 बराबर इसके, एक बराबर 5 के, ये भी 5 के, ये भी 5 के। तो समझना ध्यान से, ये 5 5 10 √3, यानी कि D1 की वैल्यू कितनी है? 10 √3। और D2 की वैल्यू कितनी है भाई? 5 5 10 के। कह रहा है क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, क्षेत्रफल जो होता है वो होता है हाफ D1, यानी कि 10 √3 गुणा 10 √3, सॉरी 10 ही है, √3 नहीं है, तो ये गया तो 50 √3 आपके सवाल का सही से उत्तर है। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आएगा। ये हाइट एंड डिस्टेंस में मैंने बहुत बार कवर कराया है। ठीक है जी। आओ अगला सवाल। कह रहा है एक समषटभुज है और एक समबाहु त्रिभुज है कि परिमाप एक समान है। अच्छा जी, कह रहा परिमाप एक समान है। ठीक है, कहता है इनका क्षेत्रफल क्या होगा? परिमाप एक समान होने का ये मतलब है कि मेरे दोस्तों मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि अगर मान लो समबाहु त्रिभुज की भुजा A हुई और समषटभुज की भुजा क्या ले लो? B ले लो। ठीक है, तो ये ऐसे बनेंगे। तो A की जो वैल्यू होगी वो होगी जस्ट 2b के। बात आई समझ में? A की वैल्यू क्या होगी? जस्ट 2b के। तो आप ये बात समझते हो कि इन दोनों का जो क्षेत्रफल होता है वो ऐसे होता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल गुणा 6, तो 1 गुणा क्या होगा? 6 होगा। पहली बात तो 1 गुणा 6 होगा, है ना? और यही मार दो, क्या कहानी है, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मार दो इसी को। एक समषटभुज है, समषटभुज प्रत्येक 2 सेंटीमीटर है। अच्छा, कह रहा क्षेत्रफल क्या होगा? तो भाई मुझे पता है कि 6 गुणा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 2 दूना 4 के। ये कट गया तो 6 √3 आपके सवाल का सही से उत्तर है। ये मैंने कई बार पढ़ाया है आपको। अगला सवाल कह रहा है कि ये आपका समषटभुज का क्षेत्रफल, अच्छा इतना वो है तो क्षेत्रफल बताना है। तो 6 मल्टीप्लाई बाई √3/4 गुणा ये वाला, इसका स्क्वायर कर दोगे तो 2 दूना 4 3 12 के, 4 से कट जाएगा 3, 6 3 18 है, 2 दूना 4 3 12, ये 18 लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, ये थोड़ी सी गलती है, 18 √3।
ये बच्ची गलती है और कोई बात नहीं है। आ जाओ अगला। कह रहा है समलंब समांतर भुजाएं ये हैं, इस अनुपात में है और उसकी न्यूनतम दूरी क्या है 12। कह रहा है कि लंबवत क्षेत्रफल क्या ये है। तो समानांतर भुजाओं सबसे लंबी भुजा बतानी है, तो सबसे लंबी भुजा 3 वाली होगी वही, है ना। आ जाओ। आप जानते हो समलंब जो होता है वो कुछ ऐसे होता है, ऐसे होता है, यानी ये जो दोनों भुजाएं है ना ये समानांतर होती हैं, ये पैरेलल होती हैं, यानी कि एक दूसरे को काटती नहीं है। और ये होती है इसके बीच की लंबवत दूरी। क्या होती है इसके बीच की लंबवत दूरी। तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालना होता है तो ऐसे हम निकालते हैं कि 1/2, है ना। अगर ये ए हो और ये बी हो, इसका मतलब a + b समानांतर भुजाओं का योग गुणे, और ये अगर h हो तो गुणा h कर दोगे, तो इसका मतलब ये हो गया समानांतर भुजाओं का योग गुणे बीच की दूरी बटा 2, है ना, ये भी बोल सकते हो। आओ जरा। कह रहा है ये 3 और 2 में है, 2 और 3 में, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5x, इसको x मान लो, इसमें x शामिल कर लो तो बटा 2 हो जाएगा। और सर बीच की दूरी है 12। कह रहा है ये बराबर क्षेत्रफल 480 के हैं, 480 के हैं, ठीक है क्या। तो देखो 12 चौके 48 यानी कि 40 हुआ, 5 बट्ठे 40, 8 दूना 16, x की वैल्यू हो जाएगी 16 के, x की वैल्यू हो गई 16 के। तो 16 3 48 आपके सवाल का उत्तर भी हो जाएगा, हाँ या ना। आगे बढ़े। अगला कह रहा है कि ये ABCD एक समलंब है। भाई ABCD क्या है, एक समलंब है। चलो समलंब एक बना लो। उल्टा बन रहा है। कह रहा A B C D ये एक समलंब है। आपसे कह रहा है कि ABCD पैरेलल है, ठीक है चलो। AB = 2CD। भाई AB = 2CD, इसका मतलब ये है कि अगर ये x होगा तो ये वाला 2x होगा, है ना। फिर आपसे कह रहा है कि बिकट AC और BD परस्पर O पर मिलते हैं। AC और BD क्या मिलते हैं, O पे मिलते हैं। ये O पे मिल गए, ठीक है। कह रहा है कि AOB और OCD, AOB और OCD के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है आपको। तो याद रखना, जब किसी भी दो ट्रायंगल का वर्टेक्स एक हो, किसी भी दो ट्रायंगल का वर्टेक्स एक हो, किसी भी दो ट्रायंगल का वर्टेक्स एक हो, क्या हो वर्टेक्स एक हो, क्या हो वर्टेक्स एक हो, याद रखना जो इनके बेस का रेशियो होता है ना, जो इनके बेस का रेशियो होता है, जो इनके बेस का रेशियो होता है, सेम मेरे दोस्तों, जो इनके बेस का रेशियो होता है उनका जस्ट स्क्वायर क्या होता है, इनके क्षेत्रफलों का रेशियो होता है। तो इसका रेशियो हो जाएगा 4, इसका रेशियो हो जाएगा 1, यानी AOB का रेशियो 4 हो गया और COD का रेशियो क्या हो जाएगा 1। उम्मीद है मेरे द्वारा इंफॉर्मेशन दी हुई आपको समझ में आ रही होगी। एक समलंब का क्षेत्रफल कितना होता है, 105 है। कहता है कि अगर समानांतर भुजाओं की लंबाई 9 और ये है तो उसकी ऊंचाई बतानी है। तो भाई क्षेत्रफल 105 आप सभी लोग जानते हैं, 1/2 समानांतर भुजाओं का योग यानी कि 12 और 9 कितना होता है 21, और गुणा आपको ऊंचाई निकालनी है। तो 21 पंजे 105, h बराबर कितना हो जाएगा 10, h बराबर कितना हो जाएगा 10। बात आई समझ में। आज मेरे भाई इतना ही है, बात आई समझ में, आज इतना ही है। तो मैं ये आशा करता हूं आप सभी से कि जितनी भी चीजें मैंने आपको बताया है, जितनी भी चीजें, ठीक है, वो आपके लिए बहुत काम की होंगी। हम आज इतना ही रखेंगे, आगे आपसे मिलेंगे, आप चिंता मत करिए। ऐसे ढेरों सेशन आपको अभी देते रहेंगे। अभी पता है कि आपका ये सिर्फ और सिर्फ एक जो बंद आकृति है ना ये खत्म हुई है, ठीक है। इसके बाद अभी ढेर सारे हम आपको सवाल कराने वाले हैं 2D में ही। इसके बाद 3D भी चलेगा, थोड़ा सा लंबा होगा ये, बट बने रहिए, देखते रहिए। बहुत प्यार आपका जरूरी है, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूरी है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।